बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद दानियाल बिन सैयद मियां वाली रंग डिजिटल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में टेलीविज़न चैनल्स बेशुमार हैं, उनमें से एक टेलीविज़न न्यो टीवी है। न्यो टीवी का एक प्रोग्राम है पाकिस्तान पूछता है, जिसके एंकर मियां इमरान अरशद साहब हैं। ये वही हैं जो लाहौर रंग में लाहौर पूछता है प्रोग्राम करते थे, तब तो मैं भी इनके साथ था, उनकी टीम में। लाहौर पूछता है प्रोग्राम तो सबकी ज़ुबानों में सबके उन्हीं की वजह से तो लाहौर रंग चैनल है उसको इतनी पज़राई मिली है। नाज़रीन, अभी कुछ दिन पहले 29 जून 2024 को पाकिस्तान पूछता है टीम खैबर पख्तूनख्वा में एक जगह छापा मारने गई। वहाँ पे इनको पता चला कि वहाँ पे बिजली की चोरी हो रही है, और जिस जगह पे चोरी हो रही है वो एक पुलिस स्टेशन था। जब पाकिस्तान पूछता है टीम वहाँ पे छापा मारने गई तो पुलिस ने इन पर हमला किया, और वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान पूछता है टीम की गाड़ी पर हमला किया, पाकिस्तान पूछता है टीम पर हमला किया और पाकिस्तान की टीम को ज़ख्मी किया। यहाँ तक कि एंकर मियां इमरान अरशद साहब, इनको भी बहुत बुरी तरह ज़ख्मी किया, वीडियो में देखा जा सकता है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल आए, उन्हें ट्रीटमेंट देने से इनकार किया है। इसकी वजह ये है कि हमने उनको बताया कि हम मीडिया के दफ्तर से नियो टीवी से हैं। दे हैव रिफ्यूज्ड द ट्रीटमेंट क्योंकि उनको ये पता चला है कि ये हमला पुलिस ने किया है। लड़का बेहोश था, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने उसको होश में लाने में हमारी मदद की है। हमें बताया कि इसकी टांगें ऊपर करो ताकि इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो। पानी के छट्टे मारे हैं, उसके साथ वो होश में आ गया है। और दे हैव आस्क्ड अस कि किसी सरकारी अस्पताल में जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में तुम्हें ट्रीटमेंट कोई भी नहीं देगा। तो अब चूंकि इलाके का पता नहीं है, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू रीच। तकरीबन डेढ़ एक घंटा हो चुका है, हम सड़कों पे फिर रहे हैं। इसमें से इस हमले के बाद पुलिस ने हमें दोबारा रोक लिया था। रस्ते में नाका लगाकर खाल थाने से आने के बाद खाल थाने की ही चौकी में एसएचओ की कॉल पर बाकायदा बताया गया है कि एसएचओ के हुक्म पर रोका गया है। मैंने उनसे कहा कि हमें ट्रीटमेंट दिलवा दो, बाकी जो कानूनी कार्रवाई आपने करना चाहते हैं जो कि एक गैर कानूनी एक्ट होगा आप करें। फाइनली हमारी जान छूटी है। जिस टाइम पे मेरी ब्लीडिंग एक्सेसिव हो गई थी, उसके बाद उन्होंने पीछे रब्ता किया, वो अल्लाह उसको जजा दे, ऊँचा आदमी था, वो जूस वगैरह लेके आया, उसने माफ़ी भी मांगी। उसने कहा मजबूर है, हमारी नौकरी है। मैंने कहा लाला अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हें कानून कहता है। अब कानून तो ये कहता है जालिम के खिलाफ खड़े हो, शरअ भी यही कहती है, लेकिन मेहरबानी उसने हमदर्दी भी की, लेकिन वो निज़ाम के हाथों मजबूर है। अब हम जा रहे हैं, हमें बताया गया DHQ खाल जा रहे हैं, DHQ लोअर दीर जाना है। तो हम DHQ लोअर दीर तलाश कर रहे हैं, बता रहे हैं आगे कोई चौक आएगा, वहाँ जाके किसी से पूछें, वो बताता है। इन्हीं तो कल तो अली ठीक है ना बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह अली बेहतर है। इसके पीछे गर्दन पे डंडा लगा है, मेरे सर में, गर्दन पे, कमर में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी ब्लीडिंग है भैया, अल्लाह ने करम किया। कैमरामैन जख्मी है, कैमरास टूट गए में, अल्लाह खैर करेगा। शुक्र ये है, मैं ख़ास तौर पर अपनी फैमिली को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि गवाह रहना कि आपका बेटा जालिम नहीं है। जब जालिम नहीं है तो डरने और परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, ना इनमें से कोई और जालिम है। हम सब आपके बच्चे जालिम के खिलाफ मजलूम की आवाज़ है। इन्हीं तवक्कल तो अल्लाह। जी नाज़रीन, वीडियो में आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान पूछता है टीम ज़ख्मी है और कोई भी हॉस्पिटल वाला इनको ट्रीटमेंट नहीं दे रहा था और इनका इलाज करने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। तो फिर ये DHQ हॉस्पिटल में गए और अपना इलाज करवाया। मेरे लिए तो मियां इमरान अरशद साहब टीचर हैं, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं कुछ साल पहले न्यो टीवी लाहौर रंग में जॉब करता था और इन्हीं से मैंने जो भी सीखा इन्हीं से सीखा है। और मैंने इतना सीखा है कि बाई शहर मियां वाले में आकर मियां वाली रंग डिजिटल चैनल जो कि अब रजिस्टर्ड है, लॉन्च कर लिया और अपने बाई शहर मियां वाले में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। तो मेरे लिए तो ये एक दुख का मुकाम है कि मेरे जो उस्ताद मोहतरम है वो हक़ की आवाज़ के लिए आगे बढ़े हैं, लेकिन उनके साथ ये है शुरू हुआ है। तो बाकी अल्लाह इनको हिम्मत दे और मज़ीद हिम्मत दे। मियाँ साहब हमेशा
حق سچ پہ آواز اٹھاتے ہیں اور نہ یہ بکتے ہیں اور نہ یہ ڈرتے ہیں. تو میری تو دعائیں میاں صاحب کے ساتھ ہیں. باقی آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ میاں صاحب کے لیے دعائیں کریں, پاکستان پوچھتا ہے ٹیم کے لیے دعائیں کریں, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سپورٹ کریں. بہت بہت شکریہ. ضلع دیر کے علاقے تھانہ خار میں ایک صحافی کو اس لیے تشدد کا نشانہ بنایا کہ تھانے کے محافظ, پولیس کے لوگ, پولیس والے خود بجلی چوری کرنے میں مصروف تھے. اس صحافی نے نشاندہی کی, ان کی ویڈیو بنانا چاہی, جس پر اسے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. میاں عمران ارشد جو نیو ٹی وی کے سینئر ترین صحافی ہیں, اپنے پروفیشن کے لیے سرگرم عمل ہیں, ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا, ضلع میاں والے کی صحافی برادری اس کی شدید مذمت کرتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب علی امین گنڈا پور اور دیگر حکام سے ہمارا مطالبہ ہے کہ حملہ آوروں کے خلاف کارروائی کی جائے, تھانہ خار کے عملے کو فی الفور معطل کیا جائے اور انہیں قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. میڈیا کے لوگوں پر پابندیاں لگانا انتہائی افسوسناک ہے. میڈیا اپنی ذمہ داریاں مشکل ترین حالات میں پوری کر رہا ہے. KPK میں جو کچھ کیا جا رہا ہے اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا. ہماری پھر درخواست ہوگی ارباب اختیار سے کہ اس کا نوٹس لیا جائے. صحافی برادری مضطرب ہے, پورے ملک کے صحافی میاں عمران ارشد صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں.